मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दुमका में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा की। कहा, भ्रामक खबर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे रोकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशी किए घोषित। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो को बनाया उम्मीदवार। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने की पूछताछ। विधायक अंबा प्रसाद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर, मांगा समय। एएसआई मीरा सिंह से भी हुई पूछताछ। और राज्य में गर्मी का सितम जारी, 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर अलर्ट। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में घरों से नहीं निकलने की अपील की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए स्वदेश में विकसित सीआरटी कोशिका थेरेपी की शुरुआत की। यह कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में आयोजित की गई। आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल द्वारा विकसित यह जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। CAR T-cell therapy is considered to be one of the most phenomenal advances in medical science. It has been available in the developed nations for some time, but it is extremely costly and beyond the reach of most patients around the world. What is new about the therapy being launched today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. I am told that this is the world's most affordable CAR T-cell therapy. Moreover, it is also an example of the Make in India initiative, a shining example of Atmanirbhar Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जमुई में एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए जंगल राज और नक्सलवाद पर जमकर हमला बोला। उधर कूच बिहार की रैली में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलाकर ही रहेगी। संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा संसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। 12 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी इस दौरान शपथ ली। इनमें भाजपा के आरपीएन सिंह, जदयू के संजय कुमार झा और कांग्रेस के अजय माकन शामिल हैं। इधर हजारीबाग में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 45वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तथा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो की स्थापना जिस आदर्शों के साथ की गई थी उसी पर हमें आगे बढ़ना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज संताल परगना के सभी 6 जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की
दुमका समाहरणालय में समीक्षा की। श्री कुमार ने दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर जिले में की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भ्रामक खबर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे प्रसारित होने से रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रो एक्टिव मोड में आकर सोशल मीडिया पर नजर रखें। श्री कुमार ने चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एबी होमकर ने संताल परगना के चिन्हित जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चान्हो प्रखंड कार्यालय का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी समेत सभी सेक्टर पदाधिकारी मौजूद थे। लोहरदगा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने स्काई बैलून का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। मौके पर डीडीसी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। जिले में चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन के साथ लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें और विशेष रूप से जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ के जो युवा हैं और वहाँ के मतदार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और मतदान करें और लोहरदगा जो है वो इन चुनाव में मतदान प्रतिशत का जो है वो उच्चांक प्रस्तापित करें। कोडरमा के चंदवारा स्थित आरएमएम हाई स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के महत्व को बताने का प्रयास किया। कोडरमा में 20 मई को मतदान होना है। राम राम रामू काका। राम राम बेटा। के ही हम रामुआ किसान की हाल चाल बा? सब ठीक है बा बेटा। अपन बताओ। चलो बैठ के बात करें। सुन ले ये बेटा, चुनाव आवेला हो। हाँ, प्रधानमंत्री वाला चुनाव आवेला बा। प्रधानमंत्री वाला चुनाव का होला रे? अरे बेवकूफ, प्रधानमंत्री वाला चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव। या का आता है? ठीक से समझावा। ये तो हमरो ठीक से नहीं पता बा। अरे ये बात छोड़ा, पहले ये बताओ वोटवा केकरा के देबा? राम राम रामू काका। राम राम बेटा। तुम बतावा, तू अपन वोट केकरा के देबा? जमा जात विरात के हुई ओकरे वोट दे। ना रे पगला, जो हमको दारू उरू और पैसा दे ओकरे हम दे वोट। ना काका, जे हमारे गाड़ी में पेट्रोल भरा दिए हम ओकरे वोट दे। ना रे, जे दमक उम्मीदवार हो तो ओकरा ही वोट दबो, नहीं तो उठवा देतो, नहीं पता नहीं का कर देतो। हे भगवान, तुम लोग क्या कर रहे हो भाइयों? देखो अब जमाना बहुत बदल रहा है। पुलिस प्रशासन सभी बहुत ही जागरूक हैं। तो अपना वोट निष्फिक्र होकर सही उम्मीदवार जिसे तुमने अपने मन से चुना है उसी को वोट दो। कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा वोट बहुत कीमती है। और अगर तुमने गलत उम्मीदवार चुना तो वो देश, समाज, तुम्हारे बच्चे के लिए सबका भविष्य और वर्तमान दोनों खराब कर सकता है। अतः सही उम्मीदवार चुनो जो हमारे देश के हित में सोचता हो, जो देश के विकास के लिए समर्पित हो, न कि उसे जो भ्रष्ट, लालची और गलत आचरण अपनाता हो, जो जातिवाद फैलाता हो, उसे मत चुनो। और कभी भी किसी डर कर, घबरा कर अपना वोट कभी बेचना नहीं। हमेशा सही उम्मीदवार जो देश के लिए सही हो और तुम्हारे लिए भी, उसी को वोट देना। समझे ना तुम सब? हाँ भाई, समझ गली। हमारा आँख खोल दे तो हम अच्छा सच्चा और उम्मीदवार के चुनबो कि भाई लोग ककरा वोट देबा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी। झामुमो ने दुमका और गिरिडीह सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। इससे पहले यह चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से दुमका लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, पर इस घोषणा के बाद सभी तरह की चर्चाओं पर विराम लग गया है। भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। इधर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र समिति की आज नई दिल्ली में दूसरी बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अर्जुन मुंडा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3,75,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। नमो ऐप पर लगभग 1,70,000 सुझाव भी मिले हैं। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सीपीआईएम ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। सीपीआईएम अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। देश में नई सरकार के गठन के लिए झारखंड समेत देश भर में चुनावी प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में इस बार का चुनाव खास होने जा रहा है। दरअसल यहां दशकों बाद बुलेट की जगह बैलेट का जलवा दिखेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ में पूर्व में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन नक्सलियों के गढ़ समझे जाने वाले इस क्षेत्र में मतदान करना और मनपसंद प्रतिनिधि का चुनाव करना खतरे से खाली नहीं था। वोटर या तो मतदान से रोके जाते थे या फिर उन्हें नक्सलियों के फरमान के अनुसार इसमें हिस्सा लेना पड़ता था। लेकिन सुरक्षा बलों की साहस और पराक्रम से अब यह इलाका नक्सलियों के चंगुल से मुक्त है और यहाँ अब बुलेट की जगह बैलेट का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पार्टी वाला था, वो समय वोट देने जाते थे। अब फरसोल आके बैठ गया तो पहली बार हम वोट देने जाएंगे। नक्सलियों के आतंक के साए से उबरकर इस क्षेत्र के मतदाता 13 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब वो बरसों बाद निर्भीक होकर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। सीआरपीएफ का कैंप हो गया है तो भाई कोई डर नहीं है, सब जाएगा बिंदास, वोट मारेगा अपना मन से। लगभग 3 दशकों से उग्रवादियों के फरमान का पालन करने वाली बूढ़ा पहाड़ और बड़गर प्रखंड की जनता को इस बार सुरक्षा बलों की सुरक्षा में भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने का अवसर मिलने जा रहा है, जिससे वो खासे खुश हैं। यहाँ के मतदाताओं में इस बात की प्रसन्नता है कि वो अब बेखौफ होकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सकेंगे। पहली बार हम वोट देंगे, बड़ी खुश तो है, अपना मन से हम वोट देंगे, इसके लिए और उसको धन्यवाद देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहे बूढ़ा पहाड़ इलाके में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मुस्तैद है और जरूरी सुरक्षा उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ की जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वविवेक से अपना मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षा बल तैयार है। आम जनता को भयमुक्त करने के लिए सदा प्रयासरत है। उस क्षेत्र में हम सघन पेट्रोलिंग करा रहे हैं ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और वो वोटिंग के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से निर्भीक और निडर होकर कर सके। शासन की सभी व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की व्यवस्था होती है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ इलाकों में कुछ तत्वों की वजह से यह सही अर्थों में कई दशकों तक अमल में लाना मुश्किल था, लेकिन अब झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में हालात बदल चुके हैं, फिजा बदल चुकी है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। राम मंदिर और सनातन प्रेम को आधार बनाते हुए उन्होंने सुबह कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। हीन होने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि सनातन पर जब सवाल उठाए जाएं तब मैं चुप रहूं। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन ने होटवार जेल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले कैबिनेट विस्तार से पहले बसंत सोरेन होटवार जेल हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे। राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में योगेंद्र साव से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई। योगेंद्र साव से कल ईडी ने कई घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। आज बड़कागांव विधायक और उनकी बेटी अंबा प्रसाद को भी ईडी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुई। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी से कोई और तारीख देने का आग्रह किया है। मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं और सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, सब लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंबा जी आ रही हैं आज? नहीं, अंबा जी थोड़ा समय ले ली है और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा, पूरा कोऑपरेट करेगी। कल रांची के तुपुदाना ओपी की पूर्व प्रभारी मीरा सिंह भी आज ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की है। बता दें कि 21 मार्च को दारोगा मीरा सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान मीरा सिंह के ठिकानों से 8 मोबाइल और 15 लाख नकद मिले थे। मीरा सिंह के मोबाइल और डायरी की जांच से ईडी को कई जानकारियां मिली हैं। इसी को लेकर आज ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले मीरा सिंह से 2 अप्रैल को भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की पलामू प्रमंडलीय इकाई ने आज जिले के पाटन अंचल के हल्का कर्मचारी परवेज आलम को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी जमीन म्यूटेशन के एवज में रिश्वत ले रहा था। पाटन से गिरफ्तार करने के बाद राजस्व कर्मचारी को मेदिनी नगर कार्यालय लाया गया और यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भव्य रामलला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहां 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर पहुंचने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। आंकड़ों को देखें तो ईसाइयों के पवित्र स्थल वेटिकन में साल भर में लगभग 90 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का में पिछले साल भर में 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे थे। ऐसे में केवल लगभग 1.5 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत बड़ी संख्या है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब उन्हें अयोध्या में आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो त्रेता युग की रामनगरी में हो। श्रद्धालु वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रबंधों से भी बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। रामलला के साक्षात दर्शन कर आह्लादित श्रद्धालु की आराध्य के प्रति भक्ति का भाव स्वतः ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ एक बार रामलला को साक्षात देखकर
मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने दोबारा दर्शन किया। रामलला को देखकर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई है, जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा है भाई, जाओ सब लोग दर्शन करो उनकी जाकर। अब रामलला चाहे तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। मतलब जय श्री राम बोल रहे हैं और ये मन से ऐसा अब लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करके आए। साक्षात भगवान हमारे सामने थे और उनका दर्शन हमारे लिए ऐसा अनुभूति है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा। मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे इतना अच्छा आनंद आया, इतना ज्यादा। मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, फिर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गई है, मानो जैसे हम सभी त्रेता युग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक बार जरूर रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोहरदगा के राणा चौक स्थित हनुमान मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने दान पेटी से लगभग 13,500 रुपए, चांदी का एक छोटा मुकुट, पीतल के सामान और मंदिर में रखे कई सामानों को अपने साथ ले गए। यह चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस आई, यहाँ पर जांच पड़ताल की और उनके सामने हमने निरीक्षण किया तो हमने पाया कि गोदरेज से 13,500 रुपया नगद और एक छोटा चांदी का मुकुट था वो गायब हुआ है। और पीतल का एक परात था और एक पीतल का छोटा सा थाली, हाँ, और दान पेटी, ये सब जो है सामग्री गायब था। तो फिर जो है यहाँ पुलिस जो है ये अपने निरीक्षण की और एफआईआर दर्ज मतलब हुआ है इस पर। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बागमारा प्रखंड के बेहराकुदर और चिटाही बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली सहित अन्य जरूरी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के छात्र अनमोल ने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए प्रवेश परीक्षा में कंट्री टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से उसका पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चतरा स्थित आम्रपाली परियोजना में सिविल विभाग के पर्यवेक्षक राम भज्जू और उसके सहयोगी अशोक राम को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के बैंक ऑफ इंडिया के डीसी ब्रांच शाखा स्थित 2 खातों को आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। विभाग ने अधिवक्ता संघ का बैंक खाता सील कर 2 करोड़ 42 लाख रुपए आयकर मद में वसूलने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में बैंक की यह कार्रवाई हुई है। जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना अंतर्गत रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने फरार कॉन्ट्रैक्ट किलर विशाल को चाईबासा के मझगांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विशाल के पास से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। रांची स्थित बीआईटी मेसरा में विकसित भारत पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने इसका उद्घाटन किया। कुलपति ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रांची सांसद संजय सेठ ने धुरवा थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 3 में सड़क दुर्घटना में मृत मोहन मल्ली के परिजनों से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पूर्व विधायक रामकुमार पाहन समेत अन्य लोग मौजूद थे। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने चौपारण प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र भगहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों संग कुंदा प्रखंड मुख्यालय और ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के ठहराव के लिए चिन्हित भवन एवं मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
लातेहार की बरवाडीह पुलिस ने मुर्गीडीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 5,65,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और चालक से बरामद रुपए के बारे में पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य भर में गर्मी का सितम जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 6 अप्रैल तक हीट वेव की स्थिति रहेगी। केंद्र ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में घरों से नहीं निकलने की अपील की है। केंद्र के अनुसार 6 अप्रैल के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 7 अप्रैल को कुछ स्थानों पर गरज और वज्रपात भी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 23.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूषित जल और भोजन के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। इसके लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। इसके लक्षणों और समाधान पर देखते हैं यह रिपोर्ट। दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोजमर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें। फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दुमका में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा की। कहा, भ्रामक खबर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे रोकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशी किए घोषित। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा महतो को बनाया उम्मीदवार। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने की पूछताछ। विधायक अंबा प्रसाद पूछताछ के लिए नहीं पहुंची ईडी दफ्तर, मांगा समय। एएसआई मीरा सिंह से भी हुई पूछताछ। और राज्य में गर्मी का सितम जारी, 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर अलर्ट। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में घरों से नहीं निकलने की अपील की।